तो आज हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का प्रथम लेसन है शिक्षण अभिक्षमता। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर अब शुरू करते हैं। देखते हैं कि किसका कौन सा आंसर होता है। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम का प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ए और बी दोनों होगा। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी होगा। ठीक है, कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान ये दोनों होगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि, यानी शिक्षा में वास्तविक में रुचि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है विषय का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है अच्छी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इसमें इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा सी। इसका भी आंसर होगा सी, यानी कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए। इससे आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि इसमें जो भी कथन दिया गया ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी कथन दिया गया है, बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण सिर्फ एक कला है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, इसमें कोई भी दिया हुआ वाक्य सत्य नहीं है। उससे आगे 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। ऑप्शन नंबर बी है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत रखना। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची 1 जो है उसको 2 से मिलाना है। तो प्रथम सूची का प्रथम नंबर है स्मृति स्तर, दूसरा है ग्रहण शक्ति स्तर, तीसरा है विचारशील स्तर। इस तरफ सूची 2 में है हर्बर्ट है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में है मॉरिसन है, तीसरा ऑप्शन में हंट है। तो ठीक है, इसको इनसे मिलाना है। तो कूट नीचे में कूट का ऑप्शन देख लेते हैं। कूट में ऑप्शन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट का 1, सेकंड को 2 से मिलाना है और थर्ड को 3 से मिलाना है। ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट को 1 से मिलाना है, सेकंड को थर्ड से मिलाना है, थर्ड को 2 से मिलाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट को 2 से मिलाना है, सेकंड को 3 से मिलाना है, थर्ड को 1 से मिलाना है। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट को 2 से मिलाना है, सेकंड को 1 से मिलाना है, थर्ड को 3 से मिलाना है। तो इसका सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर ए होगा। कूट में इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, इससे आगे अब 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है, यानी कि सही क्रम क्या है इसके बारे में बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्मृति स्तर, बोध स्तर,
चिंतनशील स्तर। ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट में दिया हुआ है बोध स्तर, सेकंड स्मृति स्तर और थर्ड में दिया हुआ है चिंतनशील स्तर। ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट में दिया है चिंतनशील स्तर, सेकंड में दिया है बोध स्तर, थर्ड में दिया स्मृति स्तर। ऑप्शन नंबर डी है, फर्स्ट में दिया स्मृति स्तर, सेकंड में दिया है चिंतनशील स्तर, थर्ड में दिया है बोध स्तर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। फर्स्ट में होगा स्मृति स्तर, उसके बाद आएगा बोध स्तर, उसके बाद आएगा चिंतनशील स्तर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे आप 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? प्रश्न फिर से सुन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर सी है संस्थान, ऑप्शन नंबर डी है माता पिता। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षक। इससे आगे 8 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? यानी कि पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा विधि ऐसा है जो प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है केवल विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर डी है केवल संश्लेषणात्मक। तो इसका सही आंसर भी होगा, इसका भी सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर होगा विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, इसका भी आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 9 है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। फिर वही मिलान करने वाला आया। तो सूची 1 में है, प्रथम नंबर है संपूर्ण से अंश की, सेकंड नंबर है स्व अध्ययन, थर्ड नंबर है भावना का प्रशिक्षण। इधर 1 नंबर में है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है मोंटेसरी और फोरेबेल। तो इसको मिलाना है। इधर कूट में आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट का 1 से, सेकंड का 2 से, थर्ड का 3 से। ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट का 1 से, सेकंड का 3 से और थर्ड का 2 से। ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट का 2 से, सेकंड का 3 से और थर्ड का 1 से। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट का 2 से, सेकंड का 1 से, थर्ड का 3 से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी को फर्स्ट को 1 से मिलाना है, सेकंड को 2 से मिलाना है और थर्ड को 3 से मिलाना है। ठीक है, इससे आगे अब 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यानी कि 10 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यह एक कला है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी है यह विज्ञान एवं कला दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी यह विज्ञान एवं कला दोनों है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। इससे आगे अब 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, प्रथम नंबर है शिक्षण का स्मृति स्तर, सेकंड नंबर है शिक्षण का बोध स्तर, थर्ड नंबर है शिक्षण का चिंतनशील स्तर, फोर्थ नंबर है शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो इसका कूट में ऑप्शन दिया हुआ है। कूट में फर्स्ट है ए, ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है।
नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। ऑप्शन नंबर बी है, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है। ऑप्शन नंबर सी है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका भी सही आंसर होगा ए, इसका भी सही आंसर होगा ए, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। इससे आगे 13 नंबर का क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पेडागोजिकल। ऑप्शन नंबर बी है एंड्रागोजिकल। ऑप्शन नंबर सी है दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रागोजिकल। इसका सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। उससे आगे 14 नंबर प्रश्न है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या से लक्षण ऐसे उद्देश्य में होने चाहिए। तो प्रथम ऑप्शन नंबर ए है विशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी है ध्यान देने योग्य। ऑप्शन नंबर सी है मापने योग्य। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी होना चाहिए। 14 नंबर का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। इससे आगे अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ऑप्शन नंबर सी है, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ठीक है। इससे आगे अब 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्मृति स्तर। ऑप्शन नंबर बी है बोध स्तर। ऑप्शन नंबर सी है चिंतनशील स्तर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिंतनशील स्तर। इससे आगे 17 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ऑप्शन नंबर बी है, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी है, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजामिन एस ब्लूम। ऑप्शन नंबर बी है स्किनर। ऑप्शन नंबर सी है करथवहल। ऑप्शन नंबर डी है सिम्पसन। तो इसका सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया। ये 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने
को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है धारणा, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है विश्लेषण। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयोग। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुप्रयोग। इससे आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है धारणा, ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूल्यांकन। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूल्यांकन। इससे आगे 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी है शिष्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी है अनुभव के आधार पर। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आज का ये क्वेश्चन आंसर वाला क्यूज हो गया। आज का ये वीडियो हो गया पूरा। इससे आगे आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और इससे आगे अब अगला दिन भाग 2 में देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।